बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास के अंतर्गत सुनाए जाने वाली प्रचलित व्रत कथाओं में एक और कथा हम आपको सुनाते हैं, जो कथा है कार्तिक मास की खिचड़ी की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी, तो उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी पर गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़ कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे। रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे, पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते। रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती तो लड़के यही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती तो भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़ कर ले गया। उसने रानी को फूल दिए और उन फूलों के सूंघने से हम लड़के उनके यहाँ पैदा हुए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे भगवान श्री कृष्ण, जिस तरह से उस अंधी बुढ़िया की सुनी है, उसी तरह से सभी की सुनना। जिस तरह उस पर आशीर्वाद रखा, उसी तरह से हमारे द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, अपना आशीर्वाद रखना। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, इस प्रकार ये खिचड़ी वाली कथा यहाँ समाप्त होती है। स्नेह से बोलिए, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय।